चिड़िया मार रही गोहार रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। हर बहेरा आमला कटे, हर बहेरा आमला कटे, अब नैया एको ठूंठ रे, अब जंगल मुड़िया हो गए, अब जंगल मुड़िया हो गए। मेंदा दहिमन और हिना, मेंदा दहिमन और हिना, उनखर होएगा सत्यानाश रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। जहाँ जड़ी बूटी उगहत रही, जहाँ जड़ी बूटी उगहत रही, वहाँ बन गए हैं अब खेत रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। अब वहाँ बन गए हैं खेत रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। नमस्कार, मैं हूं तनवीर खान, आप देख रहे हैं विंध्य किरण। सतना जिले का एक ऐसा छोटा सा गांव जो आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया है। इस गांव के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 40 साल अपना जीवन औषधियों में गुजार दिया। रामलोचन कुशवाहा जी, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इन्होंने क्या संग्रहालय किया और कैसे किया। तो इनसे हम मुलाकात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने बनाया और कैसे बनाया और कब से कर रहे हैं। रामलोचन जी, आपका स्वागत है। कब से कर रहे हैं सारी चीज़ें? जी, मैं शायद तो मान ली कि 30-40 साल से, इसका मतलब ये तो और पहले से है, पे 30-40 साल से मैं रेगुलर मतलब यहाँ का संग्रहण किया। हर एक जंगल में, कहीं जंगल में जैसे हमारे मन का है कि यह पौधा नहीं है, हमारे यह कगार नष्ट की हो गए, चाहे पूरा परसपनिया पठार हो, चाहे पन्ना का पहाड़ हो, चाहे चित्रकूट का पहाड़ हो, चाहे यहाँ सिवनी का पहाड़ हो, कहीं भी का हो, तो वो पौधा इकट्ठा करके आज हम 200-225 प्रजाति का यहाँ इकट्ठा संग्रहण किए। उनकी सेवा में आज भी मैं कि हमारे ये पौधा जो लगे हैं तो कभी ये नष्ट न हो, कि कगार पर न जाए, आज भी मौजूद हैं। सगले पौधा आप देख सकते हैं, आपकी बगिया है, आप देखो घूमो कि हैं कि नहीं है, कि हम झूठे बोल रहे हैं न, आपके खुद अपनी आँखों से देखिए। कितनी जगह है आपके पास, कितने में आपने सब बनाया हुआ है? ये तो अभी छोटी से जगह में 1 बीघा में आगे को बढ़ा रहा हूँ सर। मेरे पास यहाँ 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ में मैं सोच रहा हूँ कि पूरी औषधि और जो पहाड़ी के किनारे किनारे लगे हैं 65 प्रजाति के जो बड़े पौधे लगे हैं, तो अभी देखिए कि सब मौजूद है, तैयार कर रहा हूँ। पर थोड़ा कहा है कि आज उम्र के हिसाब से मैं मान मेरे पास कहीं से आ नहीं रहा, तो आज उसकी कमी के कारण से कुछ उतना मैं तेज़ी से नहीं कर रहा हूँ। अब क्यों है कि हम स्वतः अपने मेहनत से, अपने पैसों से इसको ताकत से इसको तैयार करना है, तो ऐसे थोड़ी यही है मेरी अभी मन की बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैं अधूरे में पड़ा हूँ। मैं सोचता हूँ कि इतना है और आगे का बढ़ा दूँ, जो पुरानी अब जो नष्ट हों की कगार है वो भी यहाँ इकट्ठा ला के रख दूँ, पर कैसे ले आ दूँ, देखिए कोशिश में लगा हूँ। तो जो आपकी आधी मन की बात है, उस आधी बात को आप कैसे पूरा करेंगे? आप चाहें तो हमारे माध्यम से अपने मन की बात पूरी कह सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप, क्या मन में बचा हुआ है? मन में यह बचा हुआ कि मैं यह चाहता हूँ कि कोई अगर अधिकारी 10 गमला लगावत है और 10 गमले का 1 नौकर लागत है, तो वही 10,000 रुपया तनख्वाह देते है। और जबकि मैं यहाँ 225 प्रजाति की जड़ी बूटी रखा हूँ और कोई मान कहीं से आए नहीं, तो मैं तो जीवित कर रहा हूँ। पर आज मैं 63-64 की उम्र पर हो चुका, आज मेरा कुदरा फरुहा खुरपी नहीं चला पाऊँ। ऐसे मेरी बगिया का यही है कि जो अगर कहीं से थोड़ा थाड़ इसके मददगार कहीं से मिलत रहा है, तो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। तो कौन कौन से पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं? उनमें कुछ प्रजातियों के नाम बता दी या हमें कुछ दिखा दिए, यहाँ पास आस-पास जो हैं हमको, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। जी जी। तो यह जैसे आपको यही बताया कि एक सूजी धागा है, ये सूजी धागा देखिए, धागा लय है, सूजी सब लय है। ये जो पहले पुराने ज़माने में घाव लग जाता रहा है तो यही काम करत रही। आज लगा थे तो टाँका लगाया जाता है कि टाँका से सेव, पहले ये खुद सियत रही। ये देखिए धागा है, सुई है, सब यहाँ है। दूसरी बात यह है हाथी पंजा, जिसके हाथ फलेरिया जैसे बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं, उसके लाने इसका पत्ता भी काम, इससे देसी घी लगा के और लगा के इसका जब बांध दें, 2-4 दिन बांधें तो उसका गोड़ का पतरा बटा जाए, मोटापा ख़त्म हो जाए। और यहाँ एक काली हल्दी है, ये अपना चिन्हारी लय है, नीचे पोथी तो काली निकलती है, मगर पत्ता में चिन्हारी कि मैं काली हूँ, पत्ता भी मैं बता रहा है। तो यह हड्डी के जोड़ों पर जहाँ दर्द हो वो खिलाने बहुत आगे है। और आगे आप ये है हमारे पास, ये जो दिखाए कि मतलब ये कहावत है कामर कस,
ये जैसे अनार आप खाते हैं कि अनार का जूस पिए, अनार हम खाएं ताकतवर है, इसके पत्ते जो अगर अपना इसी के जूस इसको खाएंगे अनार की बराबर ये ताकत दे रहा है, बहुत ताकती है। ये है कामरकस। जैसे आप जंगलों में जाते हैं, है ना, जंगल आज उजड़ रहे हैं, उन जंगलों को देखकर कैसा प्रतीत करते हैं आप? जंगल का हमका ऐसा महसूस होता है कि कुछ दिन के बाद तो जंगल में कोई बचेगा नहीं। अब ऐसा होगा कि कोई मतलब कि जिसकी शौक़ हो अपने घर में किसान हो कि मतलब कि उसको लगा रखें तो देखा है कमिल से नहीं, जंगल में तो कोई अब ये नहीं है कि ही अब तो नष्ट हो की कगार पर हाई है। अब जंगल है नहीं, वहाँ तो सब जोताकार हम तो देखी थी, सब जोता किनारे किनारे लगा सब पूरा, वहाँ तो गांव बसा। आज हम गिनती से एक समय पर घूमने का अवसर मिला तो 84 गांव रहे, अब तो जाके मान ली कि 150 हो गए जंगल में। जहाँ जंगल रहा वहाँ तो मकान है, वहाँ जोताकार, तो जंगल तो दिन प्रति नष्ट हो रहा है। जैसे आपकी मोदी जी से कल मन की बात हुई, उसके पहले भी बात हुई थी, क्या बातचीत हुई है? नहीं, उसके पहले मान ली मोदी जी से तो हमारी बात नहीं हुई थी, पर वन विभाग से हुआ कि भाई जंगल का जो रहा था, यहाँ जंगल में हम घूमा, उनसे बताया कि भाई जंगल उजड़ा जाता है, ऐसा है कि सब हम जड़ी बूटी हमारे खुद गार्ड में आके पौधा भी ले जाके लगाए, पर वो हमारे हाथ के पौधा वहाँ भी हमको लगे आज भी नहीं दिखाएं। जैसे आपने एक गीत भी लिखा है, जी जी, जंगल जब आप जाते थे आपके मन में विचार आता था, तो वो गीत हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? जी जी, तो वो तो देखिए हम जब जंगल की ओर निकले और जंगल गए, जब हम अपना सवरिया लए की दवाई खोदें जाई, तो जब जंगल जाई थे तो जंगल का देखे कि यहाँ की बताओ यहाँ भारी मकुइया होत रही, मकुइया का हम हमारे गरीब लोग तोड़ें खाएं और सतना भी में बिकने, और चिड़ैयाँ भी वहाँ चाह खाए के खुशहाली मनावें, वो भी न मिली। दूसरी बात कि हर बहेरा आमला तरफला देखा चूरन हो जाए थान देखा, मतलब हर एक चीज़ के मतलब औषधि के रूप पर रहा, तो वो भी नष्ट हुआ। मेंदा दहीमन रोहिना ये बड़ी औषधि हैं, ये भी अब नहीं हेरे नहीं मिले कि कहीं मिल जाए, तो ये भी नष्ट भी। दूसरी का कि जहाँ छोटी छोटी झाड़िन की जंगल में जड़ी बूटी उगात रहीं, जैसे कहेंगे सफ़ेद मूसली, काली मूसली, अब ऐसे कंद बड़े ताकत की चीज़ें रहे, तो वहाँ सब वो भी नष्ट हो गए। भाई खेत बन गए और जानवर ही यहाँ के नष्ट हो गए, चाहे तो छुट्टा हो गया। अरे जंगल नहीं तो जानवर भी कहाँ रहे, तो जंगल नहीं तो जानवर भी नहीं। तो ये मैं यह हमने सोच के वहाँ चलावत गीत बनाया कि जंगल मुड़िया हो गए, अब जंगल मुड़िया हो गए, अब कोई नहीं सुने गुहार रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। कोई नहीं सुने कि जो अधिकारी वो भी नहीं सुन रहे, देख नहीं रहे। तो जंगल मुड़िया हो गए, बेर मकुइया और कटैया, बेर मकुइया और कटैया, चिड़िया मार रही गुहार रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। यानी खां की तराश से चिड़िया मार रही गुहार रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। हर बहेरा आमला कटे, हर बहेरा आमला कटे, अब नैया एको ठूंठ रे, अब जंगल मुड़िया हो गए, अब जंगल मुड़िया हो गए। मेंदा दहीमन और हिना, मेंदा दहीमन और हिना, उन खर होएगा सत्यानाश रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। जहाँ जड़ी बूटी उगहत रही हैं, जहाँ जड़ी बूटी उगहत रही, वहाँ बन गए हैं अब खेत रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। अब वहाँ बन गए हैं खेत रे, अब जंगल मुड़िया हो गए। और जानवर कहाँ रहे, जंगले तो नहीं। अब तो सांभर चीतर और छिगारी, सांभर चीतर और छिगारी, ये लुखरी भगी है पूछे उठाए रे, अब जंगल मुड़िया हो गए, अब जंगल मुड़िया हो गए। सर यंठे जो बात आपसे मैंने कहा, तो डिप्टी रिंजड़ और मुसद्दी, डिप्टी और मुसद्दी के खे पीछे लगे, अब उधा अब जंगल मुड़िया हो गए। ये सामरद्ध है जो आप देखते हैं, ये जो मुनगा का फड़गड़ा है जी, इसमें कंध है, ये चमड़ी पर रोग पर ये काम कर रहा है। जी जी। इसके अलावा और कौन से पौधे हैं जो देखिए, ये सब तो चिंते हैं कि तो एलोवेरा है जी, तो ऐसे हट के एलोवेरा वो जो है बड़े कांटे वाला है, उसका हलवा भी बनता है, वो कड़वा नहीं होता। अच्छा जी जी।
आय प्रजाति एक है, पर ये कड़वा है, वो कड़वा नहीं है। तो ये एलोवेरा जैसे है, हलवा वगैरह है, इसमें ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है? फायदा जैसे आपको धात वगैरह कोई से मजबूती है, मतलब इसके लाने बहुत आगे है। आपको शुगर की बीमारी तो फायदा करना है, तो ऐसा है कि जैसे भले ये कड़वा आपने खाया है, अगर नहीं खाते ये खाते हैं तो हड्डी में बुखार होती है, उसको भी बाहर निकाल के निकलता है ऐसे। अच्छा, ठीक है। मैंने परिवार देखी वहाँ रहा थे, यहाँ एक आदमी रात में। और अब देखिए आप कभी गमला में देखे होंगे, ये चितमन हरदी है जी जी और ये केव कंद है, जी। ये कैंसर का प्रमुख है। और आगे चलिए दिया जो है आपके तीखुर है, ये ताकती है। ये जैसे कहा है गाय भैंस जब बियाती है तो जैसे इसको अगर दूध में डाल दिया तो इससे मीठा जम जाता है, मीठा कैसे काट के मतलब ये है, और ताकती तो है ही है। दूसरी अब यह तो ये काली हल्दी वहाँ तो देखी जी है, ये जो लगा है पूरी सफ़ेद मूसली लगी। अच्छा, ये बहुत ताकतवर चीज़ है, अपना नाम सुना होगा कि सफ़ेद मूसली, तो सफ़ेद मूसली यही है। उसके पेड़ देखिए, पौधा देखिए, सफ़ेद मूसली आती है, काली मूसली आती है। वो अलग है काली, ये तो सफ़ेद है, काली भी है। और ये है ननिया पत्ती, जिसके चमड़ी पर रोग होता है तो ये ननिया पत्ती के नाम से है जी। ये किस काम में आता है? चर्म रोग जो होते हैं, फुदने आते हैं, खजुआते हैं, पानी बहते हैं, वो खिलाने बहुत आगे है। अब यहाँ चले ये है जैसे स्टीविया होती है, ये शक्कर पत्ती है जी। इसका थोड़ा मुंह पर डाल के जी इसको खा लूं? हाँ रे नहीं बिल्कुल खाई, हाँ हाँ पूरी खा लूं? पूरी खा लो। ये है शक्कर, मीठी है। आप चाहें कि हमको चाय पीना है जी, कोई शक्कर की ज़रूरत नहीं, बहुत अपना बढ़िया। इतना डाल दो, जी आपको 4 मग्घा चाय बन गई। जी ये है बोलेंगे कि ज़्यादा शक्कर डरी है क्या, जी। तो ये स्टीविया की तरह है, ये है ये शक्कर पत्ती। इससे शुगर वगैरह में नहीं नहीं खूब फायदा, यानी ये नहीं है कि अपना इसको खाए हैं, जी शक्कर न डाली, इसको डालिए। जी। तो ये सारी ये औषधि हाँ, ये एरिया कौन सा है? या जो है आपकी देसी, इसको बोलते हैं खनुआ पीड़ी, जी कंद की चीज़ें यहाँ ये लगी हैं। जी और ये जो यहाँ देख रहा है जी जी, इधर दिखाएं थोड़ा सा, कैमरा मैन इधर दिखाएं। ये जो क्या यहाँ चीज़ है? कांड़िया मूंदी है, यहाँ देसी टमाटर के दाना बोए हैं कि जो पहले देसी होती है, अब की हाइब्रिड वाला नहीं। जी। यह जो यहाँ पूरा या जो पत्तियाँ लगी हैं, ढका है, ये कैमरे से दिखाएंगे वो एरिया जहाँ पर पत्तियों से ढका हुआ है। ये कौन सा एरिया है? यह जो हल्दी जहाँ मतलब जहाँ या है तो लगा हुआ है, एक ही चीज़ है जिनसे पत्ती ढकी हुई। ये इसमें क्या लगा हुआ है? ये माँ अदरक लगी है, देसी वाली जी। अदरक ये तो छूले के पत्ते हैं ना जो ढका हुआ है? ये इसको छूला के पत्ता ढांकना पड़ता है जी। वो जब हम लोग जमाते हैं, इसमें पानी का पीटा ना पड़े, मुलायम रहा है, चारा घास ना हो पाए, एक के बाद में जब वो जम जाएंगे तो उसको निकाल लेंगे। जी सर, ऐसे चलिए। ठीक है। और एक चीज़ की, जैसे आप इतने सालों से कर रहे हैं जी जी, तो इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, जी जी, नवयुवक पीढ़ी है, वो इनसे दूर रहती है, वो अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ज़्यादा जाती है। जी जी, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में कि वो भी मैं- इस पर संज्ञान मैं वो भी सर संग्रह करे इस तरह का? जी संग्रहण नहीं, उसका क्या है कि उनके दिमाग में, हमारे पास 2 बच्चे हैं, जी एक उनका नाम है रामानंद, एक शिवानंद, एक बच्चा यही है रामानंद। तो इन औषधि पर ज़्यादा ध्यान देते। कोई रोगी आवत है, दवा भी हमारे घर में होती है, कोई लकवा है, कोई मतलब कि दमा की बीमारी का है, कोई चर्म रोग का बीमारी है, कोई खून दाँत का है, तो अपने घर में इसी कारण से हमको बड़ी लगन लगी है कि हम जो औषधि पौधा लगाएंगे तो अपने घर की जड़ी बूटियाँ निकाल के उसको दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा। इस कारण से लगन लगा है कि सब जड़ी बूटी हमारे घर में इकट्ठा रह जाए। तो मतलब ये भी कि जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, वो अंग्रेजी दवाई की तरफ, देसी दवाइयों की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाए, उसके लिए नहीं बहुत झुका। अब तो 1 साल के पहले देसी दवा पर नहीं झुकत रहा, पर कोरोना के समय में आज आप मान लीजिए कि देसी दवा से कि क्या होते कि जब नागपुर के लौट के यहाँ से आवा थे तो जब यहाँ ठीक होते तो हम बोली थी कि हम सतना को नागपुर से आगे बना लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा यही सोच हमारे सतना जिले को बहुत आगे लेकर जाएगी। बस यही है। मैं ऐसे कि फैक्ट्री में जब जाता हूँ, फैक्ट्री की वहाँ की मार देखता हूँ कि कैसे दवा बनती हैं, कैसे घटी बनती हैं, क्या होती हैं, क्या हमारे सतना जिले के जो डॉक्टर का पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जान के और लिखते तो वही है दवा, और जब दवा हमारी घट ही आएगी तो हमारे नहीं सूट करेंगे तो वो बोलेंगे जाओ नागपुर। नागपुर पर तक तो सही दवा आवा थी, खाते हैं तो हम ठीक हो जाते। तो नागपुर में न हो ठीक, ये दवा सही है, इससे वहाँ आदमी सही हो गया आवा था। तो
जैसे ये आपने ये एरिया पूरा बनाया हुआ है, जी इधर आपने सब्जी लगाई हुई है, इधर अदरक हुआ है, बाकी में क्या लगा हुआ है? कुछ खाने के लिए भी अपने बहुत लगाते हैं? जी, जैसे अब मान लीजिए कि अब उसमें औषधि लगेगा, जी टमाटर इसमें लगेगा देसी, जी तरह तरह के देसी लगेंगे, जैसे टमाटर लगेगा, बैगन लगेगा, थोड़ा थोड़ा खंड में इसको लगाया जाएगा। अपने खाने के लिए यही हाँ, सब्जियां उगाते हैं? सब्जी जैसे वह देसी है तो वो खाने को भी हो गई। जी जी और रह गया गल्ला वाली बात, जी तो गल्ला वाली बात क्या है कि हम तो इतनी ज़मीन अर्पण करें कि हम लाइन हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, अगर थोड़ा थाड़ वहाँ से मदद दी तो हमको भी मिलता रहा है। तो एक चीज़ और कि जैसे आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आप 40 सालों से कर रहे हैं, इसके पहले आप कहाँ थे, वहाँ से यहाँ कैसे आ गए हैं, उसके बारे जी, में मैं पहले वहाँ तो रेंगाँव क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आज हमका 45-46 साल यहाँ आए हुए। जी तो यहाँ जब से आए मैं वहाँ भी ये जो करत रहा, पर जब यहाँ से आए तो हमको जंगल में लगा, बगल से मिल गया, जड़ी बूटी ज़्यादा खोज में मिल गई, जी तो यहाँ अपना यहाँ बना के रे इकट्ठा करके, ये तो सरकारी ज़मीन ही, ये तो कोई पट्टे के मेरे पास तो है नहीं, जी और न वन विभाग की है, वन विभाग की वहाँ से रही, जहाँ से वो बना रहा तो वन विभाग अपना छड़ा लिया, और जो यहाँ अपने राजस्व की यहाँ की ज़मीन के रही तो वो अपना उसी में यत्न में यही सब कर रहा हूँ। वैसे वन विभाग की ज़मीन है, जंगल एरिया है, तो इधर से कितनी जड़ी बूटियाँ आपको मिल जाती हैं? जंगल से यहाँ अब तो जंगल में नहीं है, कुछ मिल जाती हैं हाँ हाँ, पर कुछ ऐसे है कि पन्ना जिला है, कुछ चित्रकूट का है, और कहीं सिवनी है, ऐसे ऐसे जंगल से चारों मतलब तरफ आप घूम कर ये जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं? हाँ, घूम करके एक अवसर और मिला था हमका, पूरा मध्य प्रदेश घूमे का, जी जय विविधता हमका देश 54-55 निराज जी। घूमे के लाने बाबूलाल जी और हम दोनों यहाँ से गए, तो हर जिला से हम जड़ी बूटी पुराने अन्नों का वहाँ को संग्रहण करके वो भी ले आए। जी तो चारों तरफ से यहाँ के सापले हार की अपने पूरे मध्य प्रदेश की यहाँ जड़ी बूटी लगी। ये नहीं बोल सकते कि अपने की यही परसमनिया पठारे भरे की जड़ी है, ये सब जगह की हैं। मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के बाहर की भी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं? नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर की नहीं, जी अपने मध्य प्रदेश की हैं। जी जी अभी जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आपकी बात हुई है? जी क्या बात हुई है, क्या बोला है उन्होंने? सांसद जी भी आए थे, क्या बातचीत हुई है आपकी? हमारी बात ये हुई, संसद जी यहाँ ये बोले, हम बोले कि हमारे यहाँ की जो 20-22 प्रजाति के कंद की चीज़ें हैं, तो बाजू से जंगल से या लगा हुआ है, तो जानवर जो है हमारे कंद खोद के रात के खा लेते हैं, तो हमारा जो मदद कहीं से थोड़ा मिल जात कि अगर जाली का अगर चारू कैसे बन जाए तो जानवर जो है तो हमारे जाली के भीतर, हमारे बगिया के भीतर न, ताकि हमारी मेहनत ख़राब न हो, ना खाए के पावे, यही मांग किए हैं। अब देखो आगे क्या होता है, का नहीं हो, या तो बारी से तो घुस के आ जाते। तो क्या आश्वासन मिला है उसके? बोले कि नहीं, हम तो उसका देखो अपना इसको नपवाओ और नपवा के बताओ कितने फुट है, वो हिसाब से हम जाली मंगवा देंगे, ये बोले। अच्छा, अभी जैसे ये एरिया है, यहाँ के आसपास के जो लोग आपसे मिलने आते हैं, जी कोई बीमार है तो उसके इलाज मैं करता हूँ पूरे गांव में। जैसे आप हमारे गांव आइए, अब पूछिए कि रामलोटन वैद्य के घर जाने हैं तो बता सकते हैं, तो छोटा छोटा बच्चा आपको पौड़ी से बता देगा, पतौरा से बता देगा, हैं दूर से बताए, यानी क्योंकि मैं यहाँ अतरवेदिया पिथौराबाद में खिलौना हूँ। अगर किसी का मूड टनकत है तो वह भी आवत है, उसको बताता हूँ कि मेरे पास दवा नहीं है, तो बोलो कि मेरे पास यह रोग है, डॉक्टर के पास दो, इस रोग की हम मेरी दवा करो। ऐसे मैं तो सबसे पूरे गांव वाले का लेके किसी से मतलब मेरा आज तक दुश्मनी हुई नहीं है। जी तो ये थे रामलोचन जी, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की थी, और इन्होंने 250 से ज़्यादा नहीं 250 से ज़्यादा जो औषधियाँ हैं उनका संग्रहालय किया है, उन्हें इस छोटी सी ज़मीन में बना कर रखा है। हमारी मुलाकात फिर किसी और शख्स से होगी, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या नया लेकर आ रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो जो हम अपने लोगों को, यहाँ दर्शकों को दिखा सकें, समाज को आईना दिखा सकें। ऐसी स्टोरीज़ के लिए नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर लें। तनवीर खान, पिथौराबाद, उचेहरा, मध्य प्रदेश।